अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इट्स मी हुज़ैफ़ा सिद्दीकी। तो इस वक्त हम बहुत ही कम टाइम में मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे कैसा पैटर्न होता है। तो स्टार्टिंग में ये लिखा है यहाँ जमात दहिम, जो हमारे टोटल नंबर होते हैं वो होते आउट ऑफ 80, ठीक है। बाकी जो 20 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं जो स्कूल वाले देते हैं। तो इसमें जो पैटर्न है वो पहले हम देख लेते हैं। पहले क्या आएगा, गैर दरसी इक्तिबास और सवालात। तो ये जो है ये 5 नंबर का आने वाला है। यानी अगर हम इसको बोलेंगे पैसेज राइटिंग होगी, यानी आपको वहाँ इक्तिबास दिया होगा, उसी में से 5 क्वेश्चंस निकालने होंगे, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड नंबर पर है वो है शारी इबारत और सवालात। यानी वहाँ कोई हमारा जो बुक है उसी के अंदर से कुछ शायरी वगैरह दी होगी, फिर उसी में से हमें कोई सवालात निकालने हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। जो थर्ड नंबर पर है वो भी गैर दरसी इबारत और सवालात। ये बुक के नहीं होंगे, हमें ये आउट ऑफ बुक आएगा। लेकिन जो तीनों है ये तीनों पैसेज हैं और ये तीनों 5-5 मार्क्स के हैं, तो ये हमारा 15 मार्क्स बनता है यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पर है अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये भी 5 नंबर का आता है। उसके बाद हमारा है फिफ्थ नंबर पर हरूफ की तारीफ़, ठीक है। ये हमारा बुक में देकर है हरूफ की तारीफ़। तो ये मैंने यहाँ ले आया हूँ मैं स्क्रीन पर। ये हरूफ की किस्म है, ये हमारा आता है 59 पेज नंबर, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा हरूफ इस्तिफ़हाम या इफ़हाम ये आ सकता है, जो सवाल करने के लिए लगता है। वो क्या क्या हरूफ हैं ये आएगा, ठीक है। और बाकी जो है हरफ अत्फ़ आ सकता है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेपर के अंदर। और जी इसमें जो इम्पॉर्टेंट है हरफ जार भी आप कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज पर भी इसमें है, तो ये आप खुद देख लेना। पेज नंबर 59 और 60 है टेक्स्ट बुक का। तो ये मैंने आपको बता दिया हरूफ की तारीफ़, ठीक है। ये 4 नंबर का आने वाला है, ग्रामर में है ये हमारा। और जो सिक्स्थ है वो है हमारा हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ग्रामर। वो वहाँ दिए होंगे ग्रामर में से, उसी में हमें जवाब लिखना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मुहावरात, जो आपको पता है वो आएंगे 2 नंबर के, या 3 वहाँ दे के हो सकते हैं, उसमें चॉइसेस होगी, 2 कोई भी करने हैं। वो भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं देने वाला हूँ आपको। तो वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है तरकीब नहवी। इसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, 4 नंबर की आती है वो तरकीब नहवी। तो पहले मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में। तो 9th हमारा है असनाफ़ के मुतालिक नोट, जैसे हमारा है दास्तान है, इंशाया है, खाका है, उसमें से कोई आ सकता है और वो 5 नंबर का है, तो इसको कभी मिस नहीं करना आप, ठीक है। बाकी जो 10वां है हमारा 10th नंबर पर वो है खुलासा, दरसी असबाग के खुलासा। तो इसमें जो है खुलासा आ सकता है किसी भी चैप्टर का। फॉर एन एग्जांपल आपने कोई चैप्टर पढ़ा है शेर चौथे दरवेश की, तो उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, खुलासा वो 5 नंबर का होगा। तो कोई भी आ सकता है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या आने वाला है मॉडल पेपर में। तो 11th हमारा है अशार की तशरीह, ठीक है। इसमें अशार देकर होंगे, वहाँ मेरे ख्याल से 5 देकर होंगे, तो उसमें 3 की आपको तशरीह करनी होगी, ठीक है। वो 6 नंबर का है मेरे ख्याल से, फिर 2-2 मार्क्स उसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 12th हमारा है दरसी किताब के असबाग के सवालात मुख्तसर, ठीक है। ये कोई कम नहीं, यहाँ 10 नंबर है, ठीक। ये 10 नंबर के आने वाले हैं सवालात, क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट। उसके बाद 13 हमारा हालत ज़िंदगी, यानी किसी पर भी आ सकता है, अल्लामा इकबाल हो, गालिब हो, सर सैयद अहमद ख़ान हो, किसी की भी हालत ज़िंदगी पर कोई एक नोट आ सकता है और मैं बताएगा। तो वहाँ जो आपको याद होगा उसमें से एक आप लिख सकते हो 5 नंबर का, ठीक। 14 हमारा है, ये मेरे ख्याल से दरख्वास्त और ये ख़त है, ठीक है। ये आपका आएगा 6 नंबर का, एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग, ठीक है। ये आपका 6 नंबर का होगा, मतलब वहाँ लेटर राइटिंग होगी और एप्लीकेशन होगी। तो आप अगर एक भी करोगे ना कोई मसला नहीं है, वहाँ और देकर होगा। आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो, लेटर भी कर सकते हो, उसका पैटर्न मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद 15 है हमारा मजमून, ठीक है। तो मजमून 8 नंबर का है, अब आप खुद देख सकते हो, वो कुछ भी नहीं तो 150 से कम नहीं होना चाहिए, मोर देन 150 चलेगा, 150 to 200 वर्ड्स होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ से हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट होता है, जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स है। उसके बाद हमारा जो हिस्सा अलिफ किरात यानी रीडिंग का होगा, जो मैंने आपको पहले बताया, मतलब 15 नंबर आपके पैसेज के हैं। तो पैसेज में यहाँ आपको यहाँ से कुछ भी आ सकता है, लेकिन उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, जो यहाँ 5 क्वेश्चंस देकर हैं, ठीक है, उसको एक एक बार पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे पैसेज, उसमें आसानी रहेगी। जैसे हमने पढ़ा हुस्न जमाल से भरी सरजमी का नाम डैश है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिला से डैश ने वादी में कदम रखा। झील डल वुलर और डैश कश्मीर के 3 अहम झील हैं, ठीक है। लद्दाख से होते हुए डैश रास्ता ईरान पहुंचता है।
गुलमर्ग का डैश काबिल दीद, बहुत ही आसान है। तो हम उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। ठीक है, बिल्कुल आसान, हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन वादी कश्मीर, निकल गया यहाँ सीधे। तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, पीर पंजाल की पहाड़ी सिलसिला से जब हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैहि ने शोपियान के मकाम पर वादी में कदम रखा। ठीक है, तो यहाँ जो है पीर पंजाल की पहाड़ी सिलसिला से डैश ने कदम रखा, तो आपको इसको यहाँ से लिखना होगा, हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैहि। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखेंगे, फिर उसके बाद कदम रखा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ईमान की नेमत वादी में जलवा अफरोज़ हुई, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो ऐसे ही आपको पाँचवा भी करना है। नेक्स्ट सवाल हमारा 5 नंबर का आता है, दर्ज झेल शारी इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर पर उससे मुतालिक दिए गए सवालात को जवाब में लिखें। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था सेकंड नंबर पर, यानी शारी इबारत देकर होगी, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स से। ठीक है, ये 5 मार्क्स यहाँ देकर है। तो उसमें क्या लिखा है, पहले रंगीन किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत। ठीक है, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी, साया दिया शजर को पुर आज़ादी हवा को दी, पानी को दी रवानी मौजों को बेकली दी। ठीक है, अगर इसमें भी आप ट्रिक इस्तेमाल करके पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप सारे जितने भी हैं, फिर आप ये ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, इन 4 लाइन के अंदर बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये दुल्हन की तरह किसको सजाया गया। ठीक है, वो यहाँ लिख कर है किसको सजाया गया, शहर को सजाया गया, तो हम यहाँ इसको ऑप्शन, ये जो पा देकर है थर्ड ऑप्शन, इसको हम टिक कर सकते हैं। बाकी सारा इसी में आया है लिखा हुआ, लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या किया गया वो यहाँ लिख कर है। उसके बाद शजर को क्या दिया गया, शजर को क्या दिया गया वो यहाँ पर है, साया दिया गया, तो आप साये को ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। हवा को क्या दिया गया वो भी यहाँ देकर है, आज़ादी पुर आज़ादी हवा को दी, वो यहाँ परवाज़ परवाज़ सॉरी यहाँ परवाज़ है, परवाज़ दी गई हवा को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, इसमें आती है तीसरी पैसेज, शायद आपको दिख रहा होगा, इसमें है, ये है गैर दरसी इबारत, ये भी 5 नंबर की, जो मैंने आपसे पहले कहा था। ठीक है, रीडिंग में हमें 3 पैसेज आएंगी, तो उसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे, जो आप यहाँ देखेंगे उसमें से आपको क्वेश्चन निकलेगी। पहले क्वेश्चंस पढ़े पाँचों 1-2 बार, फिर आप ऊपर से देख ले, वो आसानी रहेगी, बाकी जैसे आपको आसान लगेगा। हिस्सा बा हमारा कवायद का है। ठीक है, इसमें हमारे ग्रामर्स भी आते हैं काफ़ी हद तक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। देखो यहाँ लिखा है अलिफ उस्ताद, इसमें लिखा है जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मोनस होना वाज़े हो जाए, यानी आप ऐसे जुमला बनाएं कि उससे पता चल जाए ये उस्ताद जो ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। ठीक है, मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, तो इसको आपको जुमलों में करना है। जैसे उस्ताद, हमारा उस्ताद बहुत अच्छा है, सीधे से पता चल रहा है हमारा, तो पता चल रहा है कि वो एक मुज़क्कर है। ठीक है, बाकी किताब, चांद और गाड़ी, इसको आप खुद कर सकते हैं। ये हमारा 5 नंबर का सवाल आ रहा है। ठीक है, तो चूँकि टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी आपको रिकैप कराने वाला हूँ। तो सवाल नंबर 4, दर्ज झेल हरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए, जो मैंने अभी पहले कहा था। 4 नंबर का है, दोनों को 2-2 नंबर होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ आपको बोलना होगा। हरफ जार और हरफ तहसीन मैंने उसमें मार्क कराया, वो आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 59 और 60 पर। ठीक है, तो 4 नंबर इसके आपके हो गए 19 नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। ठीक है, ये 5 नंबर का, आप देखें यहाँ 5 क्वेश्चन है। इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है। ठीक है, देखो इसमें खाली चेक करना है, 4 ही चीज़ होती है, फ़ैल, फ़ाइल, इसमें सिफत, मफ़ूल, या सीधे सिफत भी आप बोल सकते हैं। फ़ैल पता है काम करने को बोलते हैं, फ़ाइल हो गया सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, मफ़ूल हो गया जिस पर काम किया जाता है ऑब्जेक्ट, इसमें सिफत होता है एडजेक्टिव, कोई उसकी सिफत, या अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है, इस जुमले में शानदार, शानदार सीधे पता है आपको, खूबसूरत भी बोल सकते हैं, शानदार, ब्यूटीफुल, यानी उसकी एडजेक्टिव यहाँ बता रहे हैं, सिफत, सीधे हम बोलेंगे सिफत है। ठीक है, 5 नंबर इस क्वेश्चन के हैं। दूसरा होगा, इस जुमले में लफ्ज़ दौड़ने वाला क्या है। ठीक है, इस जुमले में लफ्ज़ दौड़ने वाला क्या है, जो ऊपर दिया गया, दौड़ने वाला गिर गया। ठीक है, दौड़ने वाला सीधे पता है फ़ाइल है, क्योंकि दौड़ रहा था, वो कुछ काम कर रहा था। जी, मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। ठीक है, इस जुमले में लफ्ज़ सेब क्या है, आमिर जो है यहाँ फ़ाइल बनेगा, खाया उसने क्या, ये हो गया उसका फ़ैल, लेकिन किसको खाया, सेब को, सेब बनेगा यहाँ सीधे मफ़ूल। ठीक है, इस पर काम किया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल है। अभी तरकीब नहवी वो आगे आएगी। ठीक है, उसके बाद है बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इस जुमले में चूहा क्या है, सीधी सी बात है, बिल्ली फ़ाइल है, पकड़ा जो है फ़ैल हो गया, चूहे को आप क्या किया, वो हो गया हमारा मफ़ूल। तो यहाँ किसको पूछे, चूहे को पूछ रहे, सीधे मफ़ूल बन गया हमारा।
उसके बाद है वाह क्या खूबसूरत मंजर है, ठीक है। तो यहाँ हमारा इस जुमले में ये पूछा है खूबसूरत क्या है, बिल्कुल सीधे खूबसूरत पता ये क्या है, सिफत ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस जुमले में खूबसूरत क्या है, ज़मीर, फ़ाइल, सिफत, हर्फ, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके 2 मार्क्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, जो मैंने पहले ही कहा था। दर्ज झेल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए। नज़र करना, एक न सुनना, छाती पीटना, बाग बाग हो जाना, ठीक है, बाग बाग होना। तो ये 4 है, इसमें से आपको दर्ज झेल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाने जो आपको आएंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी 2 के बना सकते, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो उसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जो मुहावरात इंपॉर्टेंट होंगे, और नोट्स वगैरह भी कुछ पीडीएफ से वो मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा ऐड, तो आप वहाँ से ले सकते हैं सारा कुछ। और मॉडल पेपर का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। हिस्सा जीम, अदब, ठीक है। तो ये हमारा 3rd सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन सी भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें 5 नंबर का पहला सवाल आ रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक सिर्फ पर रोशनी डालिए, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ, तो उसमें देखो दास्तान, ड्रामा, गज़ल, मरसिया। दास्तान लगभग आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी, अगर आप देखोगे उसमें भी यही मिलेगा आपको। तो ये 4 हैं, किसी एक को आपको लिखना है। दास्तान लिख सकते हो, ड्रामा लिख सकते हो, गज़ल, जो आपको आएगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। ये भी 5 नंबर का जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। इबरत, खुशामद, आसमान फुरुल लहू, ये ज़्यादा मैक्सिमम आते हैं इसमें से। इबरत आ जाता है, खुशामद, आसमान फुरुल लहू। और जो हमारा पहला चैप्टर है उर्दू के अंदर, शेर चौथे दरवेश की, वो भी आ सकता है खुलासा में। तो 5 नंबर के हिसाब से आपको लगभग 1 पेज लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। ये 6 नंबर का है, मैंने कहा था आपको। तो जो है 2-2 नंबर के आएंगे, 3 यहाँ देकर है, अलिफ बा जीम, ठीक है। इसमें चॉइसेस देकर है। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। यहाँ आपको इसकी तशरीह करनी है और शायर का हवाला देना है। तो उसकी भी ट्रिक्स होती है कुछ, अगर आप मतलब बुक खोलेंगे तो उसमें जैसे हमारा आता है गालिब की, इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, करे 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 कोई, जो ये काफ़ी है ना, हम काफ़ी अल्फाज, तो उससे आप याद कर सकते हैं ये किसका है। जैसे अगर मुफलिसी का है, तो जैसे ये मुफलिसी का है, इसमें सीधे पता है जब आदमी के हाल पे एंड में क्या है, मुफलिसी मुफलिसी, हर उसमें आपको मुफलिसी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से कोई आएगा, सीधे आप लिख सकते हो इसका उन्वान है मुफलिसी, और जो इसके पॉइंट है वो कौन है, नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। ये 6 मार्क्स के हैं, लेकिन ये जो है ये हिस्सा नज़म में से है, यानी जो पोइट्री हमारी उसमें से क्वेश्चन आएंगे 3, ठीक है। तो इसमें आपको तीनों के देने होंगे जिसमें 2-2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कसीदा शहर आशूक को शायर ने शहर आशूक क्यों करार दिया, नात किसे कहते हैं, वो पता ही है आपको, जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ होती है। मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र होती है, हर वक्त अपनी जान की फ़िक्र होती है, और भूख उसको हमेशा सता रही होती है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर का सवाल, दर्ज झेल में से किसी एक के हालत ज़िंदगी पर नोट लिखिए। तो इसमें जो अक्सर व बेशतर आता है ना, मोस्टली वो आता है अल्लामा इकबाल, गालिब, जो मैंने पहले ही कहा था, मीर अमन। तो इसमें किसी एक पर लिखना है आपको। तो उसी को देखकर आप खुद लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट है यहाँ हिस्सा है तहरीरी काम, यानी यहाँ हमें लिटरेचर है। इसमें हमारा है जो है 6, 8 और 6, ठीक है, जो 20 मार्क्स हमारे इसके हैं। तो पहला यहाँ है अपने किसी ये गैर रियासती दोस्त के नाम एक ख़त लिखिए। या ख़त आएगा या आएगा ये दरख्वास्त, यानी एप्लीकेशन या लेटर होगा, 6 मार्क्स का। तो अगर आपको एप्लीकेशन आती है लिखनी तो वही कीजिए, उसका जो पैटर्न है वो मैं दिखा दूंगा। और अगर ख़त आता है वही कीजिए, ज़रूरी नहीं आप दोनों ही पढ़ोगे, एक को पढ़ो सीधे 6 नंबर मिलेंगे। फ़ीस माफ़ करना, जुर्माने पे आता है, ये आसान है, उतना कुछ मुश्किल नहीं है, पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर आराम से मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल नोट लिखिए। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, कुछ भी नहीं तो मोर देन 150 या 150 होने चाहिए, 200 तक होने चाहिए। 150 से कम होंगे वो मुझे नहीं लगता फिर फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 8 नंबर का है। जैसे इल्म बड़ी दौलत है, साइंस एक रहमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, जंगलात के फ़ायदे, या जैसे अब है पानी की किल्लत पर आ सकता है, कोविड-19 पर आ सकता है, बहुत सारे हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप खुद लिख सकते हैं, उतना कुछ मुश्किल नहीं है। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 लिटरेचर का, वह है दर्ज झेल सवालात में से सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। बिल्कुल आसान है, 3 सवाल यहाँ हैं, 3 ऊपर थे हमारे, तो इनके भी 2-2 मार्क्स है, ऊपर भी। जो ये थे ऊपर हमारा हिस्सा नज़म यानी पोइट्री में से थे, और ये हमारा हिस्सा नसर है, ठीक है।
तो इसमें मुल्क सादिक कौन था, शहजादा हारी ने अमली दुनिया में से कौन सी यादगारें छोड़ी हैं। बिल्कुल आसान है, तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा, कोई अपना कॉन्फिडेंस डिवैल्यू नहीं करना है, सिर्फ दुआ पढ़ेंगे। मैं 2-3 दुआ आपको बता देता हूँ, वो मैं स्क्रीन पर आपको शेयर कर, जो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था नोट्स के लिए, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी मेरे पास जो हार्ड कॉपी है नोट्स की, ये सारे मेरे पास PDFs हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो मॉडल पेपर है ये भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।